न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पिच देखी और फील्ड करने का फैसला किया। लगता था एक समझदार कैप्टन का स्मार्ट डिसीजन था, लेकिन आज अहमदाबाद में जो हुआ वो न्यूजीलैंड कभी नहीं भूलेगा। 8 मार्च 2026 नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। एक तरफ थी इंडिया, डिफेंडिंग चैंपियंस, घर की जमीन पर खेल रहे थे, पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड, जो 2015 के बाद से हर बड़े आईसीसी फाइनल में पहुंचे हैं और हर बार खाली हाथ लौट गए हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये था एक मोमेंट जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और जो हुआ वो क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी याद बन गई जो जनरेशंस आगे तक याद रखेगी। पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। मिचेल सैंटनर, एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज की। पिच में थोड़ी सी ग्रास थी, उन्हें लगा शायद मॉर्निंग में मूवमेंट मिलेगा, शायद इंडिया के टॉप ऑर्डर को जल्दी निपटा सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद की पिच ये वो नहीं थी जो सैंटनर सोच रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीता, पिच ने बैटिंग फ्रेंडली रूप ले लिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ इंडिया की टीम में एक अलग ही कहानी चल रही थी। संजू सैमसन, एक ऐसा क्रिकेटर जिस पर सालों से इंडियन फैंस का दिल टूटा था, जो 2024 वर्ल्ड कप स्क्वाड में था लेकिन खेला नहीं, जो अपनी आंखों से देखा था कि उसके साथियों ने ट्रॉफी उठाई और वो सिर्फ देख सकता था। अभिषेक शर्मा, जो पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म से जूझ रहे थे, फैंस सवाल कर रहे थे, क्रिटिक्स डिसमिस कर रहे थे। ईशान किशन, जो खुद को दोबारा प्रूफ करना चाहते थे। ये तीन लोग आज एक साथ मैदान पर उतरे थे। और कल रात का दिन सिर्फ इंडिया का नहीं था, ये तीन लोगों की पर्सनल स्टोरी का भी एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और पहले ही ओवर से ये क्लियर हो गया कि आज कुछ अलग होने वाला है। अभिषेक शर्मा ने पहले बॉल से अटैक किया। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई कॉशियस अप्रोच नहीं। सिर्फ 18 बॉल्स में अभिषेक ने टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाया। 6 चौके 3 छक्के। ये रिकॉर्ड कभी किसी ने नहीं बनाया था इस स्टेज पर। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी अपनी नेचुरल गेम खेल रहे थे, फियरलेस, अग्रेसिव, एक्सप्लोजिव। पहले 6 ओवर्स में सैमसन और अभिषेक ने मिलकर बनाए 98 रन्स, सिर्फ 43 बॉल्स में। सोचो, 98 रन्स, 43 बॉल्स, एक पावर प्ले में। टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का जॉइंट हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन, जो दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक माने जाते हैं, सिर्फ 2 ओवर्स में 48 रन्स लुटा बैठे। इतना ज्यादा कि कैप्टन सैंटनर ने उन्हें दोबारा बॉल ही नहीं दी। लेकिन यहीं से कहानी का एक ट्विस्ट आया। इंडिया 203 पर 2 विकेट पर थी। सैमसन 89 पर खेल रहे थे, ईशान किशन भी 54 बना चुके थे। तब आया जेम्स नीशम। एक ओवर, एक ही ओवर में नीशम ने संजू सैमसन को डिसमिस किया, ईशान किशन को डिसमिस किया और सूर्य कुमार यादव को भी डिसमिस किया। 3 विकेट्स, एक ओवर, 203 से 204 हो गया इंडिया। स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन आज का टोटल इतना बड़ा था कि वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिका। इंडिया ने इनिंग्स खत्म की 255 रन्स पर 5 विकेट पर। 19 चौके, 18 छक्के, 184 रन्स सिर्फ बाउंड्रीज से। न्यूजीलैंड के सामने टारगेट था 256 रन्स 20 ओवर्स में, लगभग नामुमकिन। न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई। फिन एलन, न्यूजीलैंड के एग्रेसिव ओपनर, क्रीज पर आए। अक्षर पटेल को पहले ओवर में अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अक्षर ने उन्हें डिसमिस कर दिया 9 रन्स पे। और फिर आया वो मोमेंट जो इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट था। जसप्रीत बुमराह, तीसरे ओवर, पहला बॉल, एक डिपिंग ऑफ कटर। रचिन रविंद्र बिल्कुल सेट नहीं हुआ था। बॉल ने लेट मूवमेंट लिया। डीप मिड विकेट पर ईशान किशन ने एक डाइविंग कैच लिया, सुपर्ब स्पेक्टैक्युलर कैच। रचिन रविंद्र, एनजेड के मोस्ट डेंजरस बैटर, पवेलियन लौट गए। सिर्फ 3 ओवर्स में न्यूजीलैंड 2 विकेट खो चुका था और टारगेट था 256। आज यहां से चेज प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। अक्षर पटेल ने अगला कदम उठाया। ग्लेन फिलिप्स, एक डेंजरस लोअर ऑर्डर हिटर को एक खूबसूरत स्लाइडर से बोल्ड आउट किया। स्टंप्स हवा में उड़ गए। अहमदाबाद रोर किया। इंडिया की बॉलिंग स्ट्रैटेजी टेक्स्ट बुक परफेक्ट थी। अक्षर को पहले भेजा। न्यूजीलैंड के ओपनर्स जो सेटल हो रहे थे उन्हें ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया।
बुमराह को थर्ड ओवर में लाया, एग्जैक्टली वो मोमेंट जब एनजी को लगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। वरुण चक्रवर्ती ने टिम साइफर्ट का विकेट लिया और इस एक विकेट के साथ वो इस पूरे वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर बन गए। 14 विकेट्स, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा। जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में नीशम और मैट हेनरी को बैक टू बैक स्लोअर बॉल यॉर्कर से डिसमिस किया। फाइनल फिगर्स 4 विकेट्स, सिर्फ 15 रन्स में। T20 वर्ल्ड कप फाइनल हिस्ट्री में पहला 4 विकेट हॉल किसी भी बॉलर के द्वारा, पहली बार, कभी नहीं हुआ था ये पहले, और वो रिकॉर्ड बुमराह के नाम है। न्यूजीलैंड 159 पर ऑल आउट हो गई 19 ओवर्स में। इंडिया ने ये मैच जीता 96 रन्स के मार्जिन से। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत रन्स के हिसाब से। लेकिन नंबर से बड़ी बात यह है कि ये क्या था। इंडिया पहली टीम बन गई जो T20 वर्ल्ड कप टाइटल बैक टू बैक डिफेंड कर सके। इंडिया पहली टीम बन गई जिसने T20 वर्ल्ड कप अपनी होम सॉइल पर जीता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, अपने लोगों के सामने। गौतम गंभीर, जो सिर्फ 1 साल पहले कोच बने थे, उनके कोचिंग टेन्योर में अब 2 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, T20 वर्ल्ड कप 2026। और संजू सैमसन, वो बंदा जो 2024 में स्क्वाड में होने के बावजूद खेल नहीं सका, जिसने अपनी आंखों से ट्रॉफी लिफ्ट होते देखा था, बाहरों से। आज उसने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन्स बनाए, 199 की स्ट्राइक रेट पर, 3 नॉकआउट मैचेस में 97, 89, 89। पोस्ट मैच सैमसन ने जो कहा वो सुनने लायक था। फील्स लाइक अ ड्रीम। 2024 में मैं खेला नहीं था, तब से यही विजुअलाइज करता था। आज ये हो गया। सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी रिसीव करते वक्त बुमराह के बारे में कहा, ही इज अ वंस इन अ जनरेशन बॉलर, आई कॉल हिम अ नेशनल ट्रेजर। और सच बात यह है, बुमराह अब इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं। 40 विकेट्स, रिकॉर्ड उनके नाम। न्यूजीलैंड के लिए ये उनका 5th आईसीसी फाइनल था 2015 के बाद, और ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे एम्फैटिक हार थी। क्रिकेट में कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेकिन अहमदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, ये थी प्रेपरेशन, प्लानिंग और एक पूरी टीम का वो हंगर जो सालों की मेहनत से आया था। संजू सैमसन का सपना पूरा हुआ, अभिषेक शर्मा ने क्रिटिक्स का मुंह बंद किया, बुमराह ने हिस्ट्री लिखी और इंडिया ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि T20 क्रिकेट में फिलहाल उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक चैंपियन टीम की जीत थी या ये एक नए क्रिकेट एरा की शुरुआत है? आप खुद सोचो, कमेंट में बताओ। और अगर क्रिकेट की ऐसी स्टोरीज आपको पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्रिकेट की कहानियां कभी खत्म नहीं होती।